नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बताएंगे आपको आखिर कैसे बांग्लादेश में सरकार गठन से पहले ही सियासी उठापटक शुरू हो गई है। जमाते इस्लामी पार्टी की धमकियां शुरू हो गई हैं। क्या है अंदर की सियासत, जानिए आज के इस वीडियो में। तो बांग्लादेश की राजनीति में एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले ही वहां की खींचतान शुरू हो गई। पीएम के तौर पर तारिक रहमान ने शपथ ले ली है, लेकिन आपको बता दें जमाते इस्लामी पार्टी की ओर से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि जुलाई चार्टर लागू नहीं हुआ तो वे शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। यह अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस के लिए भी खतरा है। तो बांग्लादेश की राजनीति में ये नया अध्याय शुरू हो चुका है। साल 2026 के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बावजूद संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण से ठीक पहले शुरू हुई इस राजनीतिक हलचल ने देश के लोकतंत्र को नई चुनौतियों से सामना करा दिया है। बीएनपी के सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ तो ले ली, लेकिन सुधार परिषद की सदस्यता की शपथ से इनकार कर दिया। ये कदम मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के जुलाई चार्टर को लागू करने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर उद्दीन ने मंगलवार को संसद के साउथ प्लाजा में शपथ दिलाई, लेकिन बीएनपी की अस्वीकृति ने जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी जैसे दलों को भड़का दिया है। अगर बीएनपी परिषद में शामिल नहीं होती तो वे भी शपथ से दूर रह सकते हैं। और कॉक्स बाजार 1 से निर्वाचित बीएनपी सांसद सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि उनके सांसद सुधार परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए और मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसी शपथ दिलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के निर्देश पर लिया गया ये फैसला पार्टी की रणनीति को दर्शाता है। अब क्या है जुलाई चार्टर या संवैधानिक सुधार, ये भी समझिए। दरअसल जुलाई चार्टर, जो 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति के बाद तैयार किया गया, 84 से अधिक प्रस्तावों वाला एक दस्तावेज है। इसमें संवैधानिक बदलाव जैसे 2 स्तरीय संसद, लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सीनेट शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल की सीमा, मौलिक अधिकारों का विस्तार और सत्ता का विकेंद्रीकरण इसमें शामिल है। वहीं रेफरेंडम में हाँ वोट की जीत के बाद इसे लागू करने के लिए सुधार परिषद गठित की गई, जो 13वीं संसद के सदस्यों से बनी है। अब पेच ये फंस गया है कि बीएनपी की अस्वीकृति ने इसे संकट में डाल दिया है। बीएनपी जुलाई चार्टर से खुद को अलग क्यों कर रही है, ये भी आपको बताते हैं। पार्टी का मुख्य तर्क है कि चार्टर का कोई स्पष्ट संवैधानिक आधार नहीं है, इसे संसद में औपचारिक संशोधन के जरिए शामिल किया जाना चाहिए। वहीं बीएनपी शुरू से कुछ हिस्सों से असहमत रही, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अपर हाउस का डिजाइन, जो उनकी बड़ी बहुमत को कमजोर कर सकता है। हालांकि तारिक रहमान ने रेफरेंडम में हाँ वोट का समर्थन किया, लेकिन पार्टी इसे पूरी तरह बाध्यकारी नहीं मानती। बीएनपी का मानना है कि सुधार केवल चुनी हुई संसद के जरिए किए जा सकते हैं, न कि अंतरिम सरकार के जरिए। वे इसे अपनी सत्ता को बंधक बनाने की साजिश के रूप में देखते हैं, जो यूनुस सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। ब्लिट्स अखबार के संपादक सलाउद्दीन शुएब चौधरी ने एक्स पर लिखा कि यूनुस ने इस परिषद के जरिए लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश की। बीएनपी की ये अस्वीकृति उनकी चुनावी जीत को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। इधर जमाते इस्लामी जुलाई चार्टर को लागू करने की प्रबल समर्थक है। पार्टी ने चार्टर पर हस्ताक्षर किया और चुनाव से पहले रेफरेंडम की मांग की। जमात प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि चार्टर जुलाई क्रांति की भावना को मजबूत करता है और लोकतंत्र को सुरक्षित करता है। चार्टर में मूल सिद्धांतों, जिसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में बदलाव जमात के एजेंडे से मेल खाते हैं, जो 1971 की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को लेकर विवादास्पद रहे हैं। जमात इससे सुधारों का गार्डरेल मानती है, जो भ्रष्टाचार, न्यायिक स्वतंत्रता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकेगा। चुनाव में जमात गठबंधन ने 77 सीटें जीती, जो उन्हें मुख्य विपक्षी बनाती है। वे मानते हैं कि चार्टर लागू ना होने से संसद बेमानी हो जाएगी। ऐसे में उसने साफ कर दिया है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगी अगर ये चार्टर लागू नहीं किया गया। आखिर अभी सरकार बन नहीं पाई, विपक्ष पहले से झटके देने लगा है। ये गतिरोध बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। बीएनपी की जीत ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन सुधारों पर असहमति से सड़क प्रदर्शन और अस्थिरता का खतरा बना हुआ है।
जमात और एनसीपी की धमकी से संसद की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। यूनुस सरकार के एजेंडे को झटका लगा है, जो क्रांति के बाद सुधारों पर जोर दे रही थी। अगर परिषद गठित नहीं हुई तो जुलाई चार्टर यहीं खत्म हो जाएगा और यहाँ राजनीतिक परिदृश्य पहले जैसा ही होगा। खींचतान या अस्थिरता ना रहे, इसके लिए तारिक रहमान की सरकार को अब संतुलन बनाना होगा, वरना लोकतंत्र की नई शुरुआत खतरे में पड़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।